हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी एनटीएससी ओलंपियाड की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आपको डेली 2 क्लासें भी मिलती हैं, एक आपको 12 बजे और एक शाम को 5 बजे, और बीच बीच में आपको लाइव क्लासें मिलती हैं जैसे आपको बेनिफिट्स हो सके, मे बी मोटिवेशनल, और आपकी जो डाउट्स होते हैं कमेंट्स में उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारी लाइव क्लासें भी होती रहती हैं। जैसा कि आपका मैथ्स में आपने पुरानी वीडियो भी देखी हमारी, उनमें हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर रूट पढ़ा। जिन्होंने नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो देख लें, जिससे आपको आगे बेनिफिट्स होने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो हमारे को आता है, आपका आगे अलजेब्रा भी आने वाला है, इंटरेस्ट वाले चैप्टर भी आएंगे, परसेंटेज भी आएगी, इस टाइप के क्यूब रूट भी आएगा। तो ये जो चैप्टर्स हैं इनमें भी इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे पहले हमने स्क्वायर रूट की ही बात कर ले। स्क्वायर रूट में क्या पढ़ा सर? परफेक्ट नंबर का स्क्वायर पढ़ा और इम्परफेक्ट का भी पढ़ा, जिसमें मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था इम्परफेक्ट वालों में, और परफेक्ट वालों में कुछ 2-3 मेथड्स बताए थे, एक डिजिट सम वाला, एक कुछ और बताया था कि भाई इनके क्या होते हैं, लास्ट के डिजिट पेयर बनाते चलो, लास्ट का डिजिट देखो, उसके बाद नेक्स्ट देखो, और उससे आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को देखो, कि आज कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज पहली बार देख रहे होंगे वीडियो, तो उन लोगों को बता दूं कि हमारी पुरानी वीडियो देखो, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको, उसके बिहाफ पे आपको आगे हेल्प मिलने वाली है, और आपके एनटीएससी में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अभी तक जो स्क्वायर रूट की बात कर रहा था मैं, उसमें आपने देखा कि हमने परफेक्ट का सीखा और इम्परफेक्ट का सीखा। बट क्वेश्चन ये है सर, आप बोल तो रहे हो कोई मेथड, बट हमारे को ये कैसे पता चलेगा सर ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है? ऐसी भी तो देखो, कोई मेथड लगाएं तो उसके लिए आपको एटलीस्ट ये नॉलेज तो हो कि सर परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। कि मान लो बाय द वे आपसे कुछ और नहीं तो यही पूछा जाए, मैं 4 वैल्यू दे दूँ और उसमें आपसे ये कहूँ कि बच्चों ये बताओ कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट रूट है। या कई बार आपने देखा होगा आपके क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने लिखा कुछ भी नंबर और कहा कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, विच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो इस टाइप से अब आपको क्या समझ आया कि ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसीलिए तो आपसे पूछा गया है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है जिसका रूट इजीली निकल जाता है, और कौन सा नंबर इम्परफेक्ट है। स्टार्टिंग करते हैं, मैं 2-3 एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं, पहले तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो जुड़े हुए हैं पहले से, उन लोगों को अगर टाइम पर वीडियो नहीं मिल रही है तो वो बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आपने बेल आइकन दबाया नहीं होगा, इसी वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। आगे से आपको ये दिक्कत ना हो, टाइम टू टाइम वीडियो मिले, उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे आपकी हमारी बिल्कुल 12 PM पे आपको वीडियो मिल जाएगी, और ऐसे ही 5 PM पे भी आपको आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है। देखते हैं, आज हम फाइंड करते हैं विच नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और विच इज नॉट। ठीक है, मैं पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल छोटा नंबर लिखता हूं जिसके बारे में आपको पता है, आगे देखते हैं कि क्या क्या होगा। 35, 132, 125 और आपका 256। ये मैंने आपको 4 नंबर लिखे हुए हैं, इसमें आपको फाइंड करना है विच नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये बताना है इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो क्लियरली परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, फिर हम देखेंगे नॉन परफेक्ट। ठीक है, देखते हैं। देखो, अब ये छोटे नंबर लिखे हैं, मैंने 20 के अंदर लिखा हुआ है। अगर किसी को याद नहीं हो, हमारी सबसे पहली वीडियो जो स्क्वायर की थी आप उसमें जाके देखो, उसमें आपको मैंने लिख के याद करके समझाया हुआ है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। 1 से 20 तक वहाँ लिखाए थे। ठीक है, वहाँ आप चेक कर सकते हो। जैसे कि इसके आसपास होता है 36, तो 35 किसी का नहीं है, ये नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, 132
जैसे कि हम देखते हैं ये किसके आसपास है। देखो 11 का मैं एक बार स्टार्टिंग से दोबारा लिख देता हूं आपका, इसको यहां लिख लेते हैं 125। 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर आपका 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर आपका 81, 10 का स्क्वायर आपका 100, 11 का स्क्वायर आपका 121, 12 का स्क्वायर आपका 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर आपका हो गया 190, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर आपका 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। ये आपके नंबर्स हैं। पहले हम यहीं से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, क्या इनमें से किसी भी डिजिट के पीछे 2 आया? एक ही लाइन देख लो, वो सारी चीजें सेम है, जैसे 1 1 4 4 9 9 6 6 5 5 6 6 9 9 4 4 1 1 0। देखो इसके अंदर मेरा 1 आया, 4 9 6 6 9 और 5 और 0। देखो इनके अलावा हमारे पास कुछ नंबर बच गए हैं। देखो 1 1 4 4 6 6 9 9 5, ये आपके नंबर्स हैं। 0 लास्ट वाला है, 100 में आता है, ठीक है। अब आपके पास बचा 2 3 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, 6 आ चुका है, 7 8। अगर किसी लास्ट डिजिट पे यूनिट डिजिट अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है, वो आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वो किसी का परफेक्टली स्क्वायर नहीं होंगे नंबर्स। तो जिस भी डिजिट के पीछे 2 3 7 8 आ जाता है वो आपका परफेक्ट नहीं होगा। तो ये आपका क्लियरली आपको पता चल गया नहीं है। बाकी आप देख सकते हो 132, देखो 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, इनके बीच में आने वाला है, ठीक है। तो ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मेन चीज क्या हुई, ये है परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट इनमें से है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे नॉन परफेक्ट पूछा है तो इनको देख के टिक कर सकते हो। अगर आपसे परफेक्ट पूछा है तो जिनके पीछे ये नंबर्स हैं वो गलत होंगे, ठीक है। ये आपका गलत होगा। अब देखो 6 भी आता है, 5 भी आता है, 5 भी आता है, ये तो हमने देख लिया 36 गलत है। अब 125, 121 के बाद है, ये भी गलत है। 256 ये आपका ठीक है। ये मैंने 20 के अंदर थे, जो आपको याद है, सबको याद है, ठीक है। वो आपके कमेंट्स में आंसर्स भी आते हैं तो पता चलता है कि आपको सबको याद है। तो उस बिहाफ पे मैंने इजी सा एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। दूसरी चीज कंडीशन बताई मैंने, अगर किसी नंबर के पीछे 2 3 7 और 8 आता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, इम्परफेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर मैं आपको कंडीशन बताऊं नॉन परफेक्ट की, नॉन परफेक्ट, अगर मैं नॉन परफेक्ट की कंडीशन बताऊं तो पहला रूल हमने पढ़ा, जिस भी डिजिट के पीछे 2 3 7 और 8 आता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ये यूनिट डिजिट, राइट। सेकंड पढ़ते हैं हम डिजिटल सम। डिजिटल सम या डिजिट्स सम, ठीक है। डिजिट्स का जो सम है, जैसे हमने पीछे मेथड पढ़ा था कि जो डिजिट्स है
उनको भी सम करके भी हम अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर किसी डिजिट का सम 2 आ जाता है, 3, 5, 6, 8, अगर किसी भी नंबर का सम 2, 3, 5, 6, 8 डिजिटल सम की बात करते हैं, वो क्या होता है? जैसे मान लो इनमें से कोई भी डिजिट ले लें, 3, 2, 4, ठीक है, इनके डिजिट्स का सम करते हैं, 4, 3, 7 और 2, 9। क्या ये सम इनमें से आया किसी का? नहीं आया। अगर किसी का भी सम ये आ जाता है तो वो आपका क्या होगा? परफेक्ट, नॉन परफेक्ट होगा, इम्परफेक्ट होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, जिसका सम 2, 3, 5, 6, 8 आ जाता है। ठीक है, आपका 1 आ सकता है तो परफेक्ट होगा, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉन परफेक्ट के ही रूल पढ़ रहे हैं। ठीक, थर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं कि यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट 6 है, देखो सम 6 नहीं आ सकता डिजिट का, बाकी देखो यूनिट डिजिट तो आपका 6 आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यूनिट डिजिट के साथ में नेक्स्ट जो डिजिट होगा वो देखते हैं, वो क्या होगा। दो कंडीशन हो सकती है, इवन या ओड। अब देखते हैं, एक बार जहां जहां पे आपका 6 आया वहां पे गौर करते हैं। इस 6 के आगे 1 है, इसके आगे 3 है, इस 6 के आगे 5 है, इसके आगे 9 है। तो ये जो चारों 6 थे उन सब के आगे कैसा नंबर है? ओड नंबर। तो ओड नंबर होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कंफर्म कि परफेक्ट होगा या नहीं होगा। बट अगर यूनिट डिजिट के बाद वाला सेकंड नंबर जो 10th प्लेस पे होता है, 10th प्लेस पे होता है, वो वाला नंबर अगर इवन आता है तो ये क्या होगा? नॉट परफेक्ट। जैसे मैंने लिख दिया 126, 26, ठीक है, 226, तो इनके सेकंड वाला नंबर क्या हुआ? आपका इवन नंबर है। और आप चेक कर सकते हो इनमें से कोई भी नंबर आपके 1 से 20 तक के परफेक्ट स्क्वायर्स में नहीं आ रहा होगा। आपका 121 आ रहा है, 126 नहीं आ रहा है, 26 नहीं आ रहा, 25 आ रहा है, 226 नहीं आ रहा, 225 आ रहा है। ठीक है, इस बिहाफ पे आप देख के बता सकते हो कि अगर 6 है, उसके पहले वाला 10th प्लेस का डिजिट इवन है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर यूनिट डिजिट आपका 4 है, यूनिट डिजिट आपका 4 है, ठीक है, तो अगला डिजिट अगर ओड आता है, अगर ओड आता है तो आपका इम्परफेक्ट होगा, नॉन परफेक्ट होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर ये डिजिट्स, अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 आता है, वो आपका क्लियरली इम्परफेक्ट होगा, परफेक्ट नहीं होगा। डिजिट्स का सम 2, 3, 5, 6, 8 आता है, वो भी आपका परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब अगर किसी डिजिट के लास्ट डिजिट 6 आ जाता है और 6 से पहले इवन आता है, तो वो भी आपका इम्परफेक्ट होगा, नॉन परफेक्ट होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट, ये आपका 4 से पहले अगर ओड नंबर आता है तो वो भी आपका इम्परफेक्ट होगा, नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, आप चाहे कोई भी एग्जांपल लो। नेक्स्ट चलता हूं। और आपका 5 है, 5 के साथ मैक्सिमम आपका 2 ही आता है। नेक्स्ट एक रूल लिखता हूं, वो काफी कुछ हेल्प करेगा। अगर आपने इतना भी कुछ याद नहीं रखते हो ना, तो सिर्फ 2 रूल बता रहा हूं, अगर वो 2 रूल भी याद हैं तो आप पता लगा लोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। पहला रूल, लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज, क्या नहीं होने चाहिए या क्या होने चाहिए? लास्ट
टू डिजिट ऑफ एनी नंबर इज सेम एज टू लास्ट टू डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 1 to 24। ठीक है, इसका मतलब समझाता हूं। लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी नंबर इज नॉट सेम एज टू लास्ट टू डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 to 24। 1 से 24 तक के जो नंबर्स का स्क्वायर करो और उसके लास्ट के दो डिजिट, जैसे इसमें 96 है, अगर किसी नंबर में 96 मैच कर रहा है, किसी नंबर में 96 मैच कर रहा है, तो वो मे भी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर इन नंबर्स के जो लास्ट के हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं किसी भी नंबर के लास्ट के दो में, तो वो कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये लास्ट सेम नहीं है, नॉट सेम, देन इट इज नॉन परफेक्ट। कि अगर इफ लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी नंबर इज नॉट सेम एज टू लास्ट टू डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 1 to 24, 1 से 24 तक के नंबर्स के जो स्क्वायर करने पे बाद लास्ट के दो डिजिट बनते हैं, वो अगर किसी नंबर के पीछे नहीं है लास्ट के, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक रूल ये है, एक रूल और बता देता हूँ, बिल्कुल सही सा, दो रूल देख लेना, उन्हीं पे हो जाएगी काम। दूसरा मैंने कहा था सम ऑफ डिजिट्स, डिजिटल सम। ये दो रूल हैं जो सम ऑफ डिजिट्स आपको क्या लिखवाया था, 2 3 5 6 8। अगर ये सम आता है, किसी का भी ये सम आता है, तो क्या होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे आप यहीं चेक कर लो, 6 + 1 7, 7 इनमें नहीं आता, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती हैं, मीन्स नॉट सेम और ये डिजिट्स का सम, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है, वो इम्परफेक्ट होगा, नॉन परफेक्ट होगा। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो आपका परफेक्ट हो सकता है या होगा, उसके लिए हम आगे डिस्कस कर लेवाने। अच्छे से दोनों रूल्स को नोट कर लेना, बिल्कुल काम आएंगे। ठीक है, इसमें आप चारों ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो। अब मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं जिसमें हम चेक करेंगे कौन सा परफेक्ट है और कौन सा नहीं है। अब मैं छोटे नंबर नहीं, आपको बड़े नंबर देने वाला हूं जो आपके 5 डिजिट में 6 डिजिट में होंगे। वन 7 3 4 3 9 8 9 2 3 5 9 7 6 3 6 6 1 0 6 2 7 6। अब इनमें से आपको ये बताना है, अगर मैं ABCD ऑप्शन डाल के पूछूं तो आपसे ये पूछता हूं कि परफेक्ट कौन सा है। बाकी हम चेक करते हैं कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता, चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखनी है, यूनिट डिजिट देखो। बाकी हम देखते हैं, अभी अभी जो थोड़ी देर पहले दो रूल पढ़े उनकी बात करते हैं। उनमें ये कहा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करें कि 1 to 24 तक लास्ट डिजिट हैं जो दो, वो 1 to 24 तक के नंबर से मैच करनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं। 43 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, यहाँ तो किसी में नहीं आता, यहाँ भी किसी में नहीं आता। ठीक है, अब आगे लिखना चाहो 21 का जो स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर है 484, 23 का जो स्क्वायर है 529, 24 का स्क्वायर है 576, 25 का स्क्वायर है। मैंने सारे ही लिख दिया आपको ताकि दिक्कत ना हो।
अब आप इन नंबर्स में से क्लियरली देख सकते हो 43 किसी के भी लास्ट के 2 डिजिट नहीं है, इसका मतलब ये आपका हो गया नॉट परफेक्ट। आपको कुछ नहीं सोचना, आगे कुछ नहीं करके देखना, ठीक है। 35 आपने यहाँ तक 24 तक के जो नंबर्स थे वहाँ देखा, या आप ये भी कह सकते हो कि अगर लास्ट डिजिट 5 चाहिए आपको परफेक्ट स्क्वायर में, तो 2 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। चाहे आप 5 का स्क्वायर बोलो, 15 का स्क्वायर बोलो, 25 का बोलो, 35, 45, किसी का भी स्क्वायर देखो, सबके लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं? 25 ही होते हैं। जिसके लास्ट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर करना हो तो ये समझ लो एक्सेप्ट 2, सेकेंड डिजिट 2, लास्ट डिजिट 5, तो कोई भी नंबर परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके आगे 3 है तो ये भी आपका नॉट परफेक्ट, नॉन परफेक्ट। अब थर्ड आता है 66। अब हम यहां देखते हैं 6 वाले, 16 है, 96 है, 36, 56, 76, बट 66 कहीं नहीं आया। दूसरी चीज, हमने 6 का रूल लिखा था, अगर 6 के लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 6 है और 10th प्लेस पे आपका इवन नंबर आता है, वो भी नॉन परफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्या 76 किसी में आता है? बिल्कुल आता है, 24 के में लास्ट के 2 डिजिट 76 आता है। अगर मैं कहूं इन 4 ऑप्शंस में से परफेक्ट स्क्वायर बताना था तो आप 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर आप ये पूछते हो सर ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, उसके लिए स्क्वायर रूट अगर ये निकालना है तो उसके लिए हमारी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, जो आपको प्रीवियस डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मिल जाएंगी। आप जीएवी एकेडमी का चैनल ओपन करो, उसमें अंदर जाके देखो, उसमें वीडियो होंगी बायो की, मैथ्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी जीएस की, हिस्ट्री, पॉलिटी की। ठीक है, वहाँ आप देखोगे तो आपको मैथ्स के अंदर एक फर्स्ट लेक्चर मिलेगा स्क्वायर रूट वाला, उसमें आप सीखोगे कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम इन बड़े बड़े नंबर्स का ये चेक करना सीखा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है, साथ साथ आपको ये चीज़ें हिंट भी देती हैं। 25 पीछे आता तो वो उसके लास्ट डिजिट क्या होता? 5 होता स्क्वायर वाले में। बाकी 43 किसी में नहीं आता, 66, 76, 24 के अकॉर्डिंग होता है, जिसके लास्ट डिजिट में क्या आने वाला है? 4 आने वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सिक्स 90828 790-321 786-920 597-226। अब आप ये भी बता सकते हो इनमें से परफेक्ट कौन सा है, बट मैं चारों को ही चेक कर रहा हूँ कौन सा परफेक्ट है और कौन सा नॉन परफेक्ट है। देखते हैं। देखो लास्ट के अभी देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट। अब 8 वाला देखते हैं। देखो 8 किसी के भी लास्ट में नहीं है। सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट लिखवाए थे आपके क्या क्या नहीं हो सकते, आपके 2, 3, 7, 8 किसी के भी लास्ट के यूनिट डिजिट नहीं होते नॉन परफेक्ट में। तो इसका मतलब ये आप डायरेक्टली बोल सकते हो जिसके पीछे 8 आ रहा है, या 28 किसी के भी स्क्वायर के पीछे नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? नॉन परफेक्ट। ठीक है, नॉन परफेक्ट में क्या चेक कर रहे हैं कि किसका स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट आने वाला है। कभी ये सोचो नॉन परफेक्ट का मतलब क्या है, हम ये देख रहे हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है किसी भी नंबर का और कौन सा नंबर इम्परफेक्ट स्क्वायर है किसी भी नंबर का, या जिसका रूट निकालें कि परफेक्ट का मतलब है जिसका आप रूट निकालोगे पॉइंट्स में नहीं आएगा आंसर, इम्परफेक्ट है इसका अगर रूट निकालोगे तो आपका आंसर पॉइंट्स में आएगा। अब देखते हैं 21। अब देखो 1 तो आ रहा है, 21 ये रहा, 11 का स्क्वायर, तो ये परफेक्ट हो सकता है। हमने नॉन परफेक्ट पढ़ रहे हैं, पहले क्लियरली चेक करते हैं नॉन परफेक्ट। अगर कोई नहीं मिला परफेक्ट तो इसको बोल देंगे। ठीक है, 20 लास्ट के किसी भी, चाहे मैं 10 का करूं, 20 का करूं, 100 का करूं, 80 का करूं, 50 का करूं,
सबके पीछे लास्ट में 2 जीरो होती हैं, किसी में भी 1 जीरो नहीं होती है। ये भी आपका नॉन परफेक्ट, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही किसी चीज को डबल करना है, इंटू करना है। 10 इंटू 2 100, 2 जीरो हो गए। 20 इंटू 20 400, फिर 2 जीरो। 30 इंटू 30 900, फिर 2 जीरो। ठीक है, इसके भी आप नेक्स्ट देखते हैं 26। अब ये देखते हैं आपका 16 आता है, 96, 56, 36, 76, ये आ सकते हैं। दूसरा हमने रूल भी लिखा था कि अगर आपका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 6 है तो उससे पहले हमेशा ओड नंबर होगा, तभी आपका वो परफेक्ट होगा। बट हमने लिखा था इवन नंबर। इवन नंबर किस केस में लिखा था? जब हम पढ़ रहे थे रूल किसके? नॉन परफेक्ट के। अगर आपको नॉन परफेक्ट पता चल गया तो बचे हुए परफेक्ट होंगे। ये भी आपका नॉन परफेक्ट। इसका भी स्क्वायर रूट अगर निकालोगे तो परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, पॉइंट्स में आपका आंसर आएगा। अब यही एक ऑप्शन है जिसका आ गया है। ठीक है, दूसरी चीज, मान लो 2 ऑप्शंस ऐसे होते जिनका आंसर परफेक्ट मैच, लास्ट के 2 डिजिट देखने पे परफेक्ट लगता। उसके लिए मैंने आपको बताया कि डिजिट्स का सम करो। 7 9 16 17 18 19 20 21 22। 22 को जब दोबारा ऐड करोगे 2 + 2 बनता है 4। ठीक है, अब जो डिजिट्स का हमने सम लिखाया था वो लिखाया था 2 3 5 6 8। अगर डिजिट्स का सम ये आता है तो होगा नॉन परफेक्ट, अदरवाइज आपका परफेक्ट। जिसको भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में साथ आप बेल आइकन दबा दिया करो, प्रेस किया करो, ताकि उससे हमारी दोनों वीडियो, जो दिन में 2 वीडियो आती हैं, कभी कभार लाइव भी आते हैं, तो आपको पहले से ही इन्फॉर्म हो जाएगा, पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन शो कर देगा आपके फ़ोन में। नेक्स्ट चलते हैं। टू 9 8 1 1 6 2 1 1 6 8 2 3 8 9 1 2 9 5 7 0 5 3 6। अब ये नंबर्स लिखे हमने, इनमें फिर से चेक करना है कि कौन सा परफेक्ट हो सकता है और कौन सा नहीं होगा। देखो लास्ट में है 36। ठीक है, 36 आपका ये आ रहा है लास्ट के 2 डिजिट, तो ये आपका नॉन परफेक्ट नहीं है, या चेक करते हैं, ये इसको हम डाल देते हैं परफेक्ट की कैटेगरी में। ठीक है, 29 9 आता है, 49 आता है, 69 आता है, 89 आता है और 29 ये आ सकता है। तो इसको भी, अब देखो 2 आंसर्स में 2 में लास्ट के डिजिट मैच कर रहे हैं, तो इसको भी हम अभी वेटिंग में रख रहे हैं, नॉन परफेक्ट नहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 82। 82 लास्ट का डिजिट कभी 2 नहीं आता, ये क्लियर है, नॉन परफेक्ट। और आप देख सकते हो 82 किसी भी डिजिट के लास्ट के 2 डिजिट नहीं है, तो ये आपका नॉन परफेक्ट, ये क्लियर है। 16 भी आपका ये आया हुआ है। तो इन तीनों में आपको कंफ्यूजन है कि प्रॉपर आंसर कौन सा है, क्या ये तीनों ही परफेक्ट हैं या इनमें से कोई ऐसा है जो नॉन परफेक्ट है। अब सेकंड रूल फॉलो करते हैं फर्स्ट के बाद कि डिजिटल सम, डिजिट्स का सम। लास्ट वाले से स्टार्ट कर देते हैं। 7 5 आपका 12, 12 और 5 7 5 12, 12 और 5 17, 20 26, जिसको दोबारा ऐड करोगे 8। अभी हमने पढ़ा था 2 3 5 6 8। अगर ये डिजिट लास्ट में ये सम आता है, सम करने पे ये डिजिट्स आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नॉन परफेक्ट नंबर होता, नॉन परफेक्ट। ठीक है, अब इनको भी ऐड करते हैं। 9 2 11 12, 12 और 9 आपका बनता है 21 29 32। सम करते हैं 5, 3 + 2 5। 5 भी इन डिजिट्स में है कि डिजिट्स का सम अगर
2, 3, 5, 6, 8 आता है, डिजिट्स का सम ये आता है, तो आपका क्या होगा, वो भी आपका नॉन परफेक्ट होगा। इसको चेक करते हैं। 9 to 11, 8, 19, 20, 21 और 6, 27। इसको जब ऐड करते हैं तो बनता है 9। 9 इन डिजिट्स में नहीं आता है, 2, 3, 5, 6, 8 इन डिजिट से बाहर है। तो ये दोनों ही रूल फॉलो करता है आपके कि लास्ट के दो डिजिट का दो डिजिट है वो 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट से मैच करने चाहिए। तो ये 16 आपका मैच कर रहा है 4 से, पहला रूल फॉलो। दूसरा, इन डिजिट्स का सम अगर 2, 3, 5, 6, 8 आता है तो नॉन परफेक्ट होंगी, अदरवाइज आपका परफेक्ट। तो जो फर्स्ट वाला नंबर है ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी भी नंबर का। अगर आपको वो किसी भी नंबर की बात करें, अगर वो नंबर जानना है तो हमारी वीडियो देखो स्क्वायर के पहले लेक्चर की, उसमें आपको सिखाया गया है कि कोई कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, चाहे 10 डिजिट का आ जाए, 12 डिजिट का आ जाए, उसका आप कैसे परफेक्ट स्क्वायर निकालते हो, कि किस रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट की पहली वीडियो देखो। अगर स्क्वायर निकालना सीखना है तो स्क्वायर की पहली वीडियो देखो, उसमें आपको क्लियर सिखाया गया है कि आप बड़े से बड़े नंबर का भी स्क्वायर या स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको आपका इनके आप आंसर्स निकालोगे, जो हमारे स्टार्टिंग से वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो आप इनके आंसर्स निकालोगे और आंसर निकालने के बाद आप उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको स्क्वायर निकालने हैं। दूसरे और देता हूँ मैं आपको, 21904, 4624, 9216। ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको बताना है कि विच इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। इन सबके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ताकि जो भी डाउट रहे, ऐसा कुछ नहीं, अगर नहीं भी आते तो भी आप कमेंट करो, ताकि हम आपको इसके लिए दूसरी वीडियो लेके आएँ, जो डाउट क्लास लेके आएँ, लाइव सेशन लेके आएँ आपके लिए, जिसमें आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। तो उनके लिए आपको कमेंट्स करना ज़रूरी है, और कमेंट्स के साथ साथ जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे, अपने दोस्तों को शेयर नहीं करोगे, तो दोस्तों को भी आप इम्प्रूव कैसे कर पाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे भी हमारी वीडियो आएंगी उन सबको तुरंत आपको पता चले, ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। थैंक यू।